नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर से आ गया है यूथ पब्लिकेशन का दूसरा नंबर सेट, प्रैक्टिस सेट दूसरा नंबर है यूथ पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का, जो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलता हूँ पर दूसरा सेट लेकर के पहला क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का बुक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, पहला दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा बुर्ज होम नवपाषाणकालीन युग स्थल डैश में स्थित है। यानी बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, बताइएगा आप लोग कहाँ है। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, बताइएगा आप लोग। बुर्ज होम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बताइएगा कि जैन जैन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विजेता होता है। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष के डैश अधिकारी थे। यानी सीता अध्यक्ष के किसको अधिकारी को कहते, किसको कहते थे, बताइए बताइए। का सही जवाब हो जाएगा, तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि को कहते थे सीता सीता अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा किसने किया था। एक पाल राजा किसने किया था, बताइएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चार का सही जवाब बताइएगा, धर्मपाल ने किया था, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। यानी भारत पर जो शासन किया था उसका पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो पाँच का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। इस पाँच का सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के में कौन से राजवंश का राज था। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था, बताइएगा। छः का सही जवाब क्या हो जाएगा, छः का तुलु वंश का था। किसका था, सी हो जाएगा, तुलु वंश का था, ठीक है, तुलु वंश का था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत और मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। यानी व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में मछलीपट्टनम में अपना ठिकाने स्थापित किए थे, वह कौन से थे, बताइए कौन थे। तो सात का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी थे, डच ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कंपनी स्थापित किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आठ का ए हो जाएगा, 8 का सही जवाब हो जाएगा 1793 में, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जारी किया 1793 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई थी, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। यानी हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। नौ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। अगला नंबर बताइए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, ठीक है। तो अगला का सही जवाब बताइएगा क्या होगा, अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा, ठीक है। अगला को बताइएगा सही जवाब कि बताइए कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मो जोनों में विभाजित किया गया है। भारत के कितने भूकंप क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितना क्षेत्र में, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल विकास प्रणाली है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल
निकास प्रणाली है? बताइए। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? निम्नलिखित में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोलेम। पोलोलेम हो जाएगा, पोलोलेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किस किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमो, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदी है? बताइएगा। अगर आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिहांग नदी का ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक सेकेंड। दिहांग नदी का ये सहायक कावेरी नदी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? भारत और के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो 15 का सही जवाब बताइए। सॉरी, 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कछार मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो कछार मिट्टी है, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाया जाता है, कछार मिट्टी भारत में। ठीक है, अगला का सही जवाब बताइएगा। अगला का कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तन हो जाता है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्स में परिवर्तित हो जाता है। पल्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला का सही जवाब बताइएगा कि पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? बताइएगा। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा अंडाकार बोला जाता है। किसको बोलते हैं? चपटा अंडाकार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बताइएगा। अगला है कि पृथ्वी को भूमध्य रेखा के पृथ्वी 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब हो जाएगा क्या? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा क्या? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के पूनमुखम शेट्टी। आर के सनमुख शेट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव कराया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? संविधान के किस भाग में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का सही जवाब हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख मिलता है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा। 23 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 54 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? किस भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थे जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 25 का। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि नियम नियम लोकसभा में नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली और और औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामले का चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 193 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 का। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? दो राज्यों के विवाद किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 27 का बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली को कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो अच्छा 27 का सही जवाब हो जाएगा, 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 डी हो जाएगा 26 जनवरी 1920 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि न्यायमूर्ति कुछ बताइएगा कि न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन डैश की अध्यक्षता के लिए किया गया था? न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन किसके अध्यक्षता अध्ययन के लिए किया गया था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन का प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान का 100वां संशोधन का प्रावधान क्या है? 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को हस्तांतरण करना। भारत द्वारा कुछ क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को हस्तांतरण करना। 31 का सही 31 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का बी होगा। 31 का बी हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का बताइएगा सही जवाब क्या होगा? 32 का कि लोकतंत्र प्रशासन का एक ऐसा रूप है जिसके शासक द्वारा लोगों द्वारा डैश जाता है लोकतंत्र। ठीक है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, चुना जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन 33 का बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 के कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। पहला है कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। 1914 से 18 में युद्ध के दौरान फ्रेंच में प्रेस का प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन कौन सही है सो बताइएगा आप लोग।
बताइएगा कौन कौन सही है सो। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य बने थे। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य बने थे। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अठा 8वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी वीरापुंडे कट्टाबोद्धम किस वर्तमान राज्य थे। 8वीं सदी के 8वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी वीरापुंडम कट्टाबोद्धम किस वर्तमान राज्य से थे। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय भारत 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 सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 38 नंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का सही जवाब हो जाएगा भी वित्तीय सेवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आशय क्या है। नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का सदस्य क्या है। तो 40 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा, डी हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन कि ओ टी ओक्टोरियो क्या है। ऑक्टोरिया क्या है। 41 का सही जवाब क्या है, ऑक्टोरिया क्या है। ऑक्टोरिया ये हो जाएगा एक टैक्स है, ठीक है, एक टैक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 42 का कि इनमें से कौन इनमें से कौन इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 42 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, HSBC बैंक। HSBC बैंक, HSBC बैंक नहीं है, ठीक है, भारतीय बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 43 का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आयुष योजना भारत सरकार की अभी नहीं है वर्तमान में, ठीक है। लोग से बताइएगा पार्षद डैश की एक इकाई है। पार्षद किसकी इकाई है, बताइए पार्षद किसकी इकाई है, बताइए। अलग क्या हो जाएगा 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी लंबाई की इकाई है पार्षद, ठीक है, दूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं समुद्री वस्तुओं को देखने में, ठीक है। अगला मुझे बताइएगा कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है। सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। कार्य के बारे में यह विस्थापन शून्य होता है, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ठीक है। अगला इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक सदिश राशि है, यही कथन असत्य है, ये सदिश राशि है, ठीक है। 47 नंबर का बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन। उस बल का मान क्या है जिसमें उस बल का क्या नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तत्व तरल तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप नियत रहता है, तरल पदार्थ में ताप नियत रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों
द्वारा कुल कितने छवियां बनेगी? एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनेगी? तो बताइएगा। 49 का सही जवाब क्या है? 49 का सही हो जाएगा 2 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 50 नंबर का बताइएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। किसका है? तो मिश्रण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है तो मिश्रण का, किसका उदाहरण है? तो मिश्रण। सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों। 51 का सही जवाब बताइए क्या होगा कि कौन सी प्रक्रिया समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं? बताइए, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं। 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 51 का सही वाष्पन द्वारा हम नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 52 नंबर का जारकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जारकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 52 का सही जवाब हो जाएगा, 52 का सही जवाब हो जाएगा 91.22 होता है, 91.22 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH4 की हॉल ट्वाइस C2O4, ठीक है। C2O4 होता है, ठीक है। C2H4 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा C2H4, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा, मीथेन नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पोटेशियम परमंगनेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमंगनेट का सूत्र क्या होता है? 55 का सही जवाब हो जाएगा KMnO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का सही जवाब हो जाएगा एस्टर होता है, जो मीठी मीठी महक वाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताइए कि अगला बताइए जो है कि क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन में क्या होता है? 57 का सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरीन में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि और बताइए कि किस संघ में जीवों में संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? किस संघ में जीवों में संयुक्त खंडे जुड़े पैर होते हैं? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। अगला क्वेश्चन बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? यानी मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु कोष्ठिका, यानी एल्वियोली, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण में होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? ठीक है। 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 का सही जवाब, 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैजा और टाइफाइड, जो जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला ईद उल फितर निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाते हैं? ठीक है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धान चंद्र को, वर्धमान चंद्र को, ठीक है, वर्धमान चंद्र को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संडेल नृत्य को। अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है? भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है, कौन है जो भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा, 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी के जोंग है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, देवदास उपन्यास किसने लिखी थी? देवदास उपन्यास किसके लिखी है? देवदास उपन्यास किसके लिखे द्वारा लिखी गई है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइए कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या था? तो 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वदेश के लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वदेश के लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारत का नाम है? नोबेल का पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, जिसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 67 का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1946 को यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेजस, तेजस है। ठीक है यार, क्या हो जाता है बार बार यार।